से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर दिया बयान, कहा कोरोना के क्षेत्र में मिल रही आशाजनक उपलब्धियां, पूरे प्रदेश में केवल 11 मामले आए सामने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, जीका वायरस पर हुए नए शोध पर बोले सारंग, राहुल गांधी पर कसा तंज और कहा कि वायनाड सांसद है राहुल गांधी, कितना कराया वैक्सीनेशन। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, नाच गाकर जताया विरोध, राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। धार जिले के धामनोद में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, कार सवार युवक की घटनास्थल पर हुई मौत, हादसे में 3 गंभीर रूप से हुए घायल, अस्पताल में उपचार जारी। और पुलिस ने मझौली लूटकांड का 2 हफ्ते में किया खुलासा, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से नकदी और सामान किए जब्त। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक उपलब्धियां मिल रही हैं। पूरे प्रदेश में केवल 11 मामले सामने आए हैं, 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस पर नजर रखे हुए है। इस दौरान गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने की मांग पर कहा कि जब भी हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो दिग्विजय सिंह ऐसे ही बयान देते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं। 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए। 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति 70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान में कहा कि हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सारंग ने कहा कि जीका वायरस से निपटने के लिए बैटरी के माध्यम से सफल प्रयोग हुआ है। विश्वास सारंग ने कोरोना पर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण दर की ओर नीचे आ गया है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। सारंग ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल हिंदुस्तान के केरल में वायनाड सांसद हैं। राहुल गांधी यह बताएं कि यहां कितना वैक्सीनेशन हो गया है। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाएं, लेकिन उससे पहले यह बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा दी है। इसके साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। ये देखने में आया है कि जीका से निपटने के लिए बैक्टीरिया के माध्यम से एक सफल प्रयोग हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी हम ये प्रयोग करेंगे, पर सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि हमें इस जीका की रोकथाम भी करना और उसका इलाज भी करना है, और उसके लिए जो भी हमें नए अनुसंधान के हिसाब से करना होगा हम करेंगे। प्रदेश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने महंगाई डायन खाए जाते हैं कि गानों पर डांस कर प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर हम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और आगे भी महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 6 बार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, गैस 850, पेट्रोल 111, डीजल 100। ये इन्होंने मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हमारी पार्टी आई, बोलो खूब हुई महंगाई। अब की बार इनकी सरकार, अब की ये है खूब हुई महंगाई, अब नहीं चाहिए ये सरकार।
ये कहते थे कि 300 रुपए में रसोई गैस मिलेगी और 30 रुपए और 35 रुपए में डीजल पेट्रोल। उस समय जो इंटरनेशनल रेट था वो 105 रुपए था, आज है 75। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में ब्लॉक में महिला कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये महिला कांग्रेस की बात नहीं है, ये हर उस महिला की बात है जो अपनी रसोई गैस की कीमतों से परेशान है, खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। एक और हमारे परिवार का जो युवा बच्चा है वो बेरोजगार होता जा रहा है, और ऐसे में बढ़ती महंगाई हर आम परिवार आज त्राही त्राही कर रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं जब जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये आम परेशान होते हुए व्यक्ति की बात है। भाजपा के नेताओं के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है, वो जनता के बीच में आके जवाब दे कि महंगाई किसके काल में बढ़ी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो भाजपा कभी कर ही नहीं सकती। कांग्रेस के समय 416 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज भाजपा के समय 800-900 का सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस के समय डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए थे, लेकिन आज आप देखिए कि 100 ऊपर डीजल पेट्रोल जा चुके। तो ये महंगाई जाएगी कहाँ? और जो लोग ऐसा कहते हैं वो यहाँ पे आके जनता के बीच में जवाब दे तो हम मान लें, क्योंकि जो लोग घरों में बोलते हैं ना वो कभी कुछ करते नहीं है, और ये लोग वो लोग हैं जो गरजते हैं कभी बरसते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरजती नहीं है, बरसती है। धार जिले के धामनोद में बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार 20 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। वहीं कार में सवार 3 अन्य युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के मंझोली लूटकांड मामले का पुलिस ने 2 हफ्तों में खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गीता ज्वेलरी के दुकान संचालक के बेटे को लुटेरों ने बंधक बनाकर 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ पर उसने अन्य आरोपियों के अशोकनगर में छिपे होने की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में जानकारी मिली है कि वारदात में 13 लोग शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान और नकदी जब्त की है। नदी बचाओ अभियान में के प्रथम चरण में मां कुंवारी नदी को बचाने के लिए समाजसेवी सतीश सिंह ने कलेक्टर से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कुंवारी नदी के किनारे काटे जा रहे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। वहीं इस संबंध में कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने समाजसेवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कुंवारी नदी को जो कि विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, उसको बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम जागरूकता और संरक्षण के माध्यम से नदी को बचाने का एक दीर्घकालिक प्रयास करेंगे, जिसमें हम नदी को बचाने के लिए लगभग 5 साल में 5 से 10 लाख पौधे लगाने की योजना हमारी। और उसके अलावा हमारी सितंबर में यात्रा है, जो हम पूरी नदी की एक यात्रा रखेंगे, जिसमें हम उसके आसपास पाए जाने वाले जो गांव हैं दोनों तरफ, उनके युवाओं को वहां पर जाकर लोगों को जाकर जागरूक करेंगे। इस तरीके से हम जागरूकता एवं संरक्षण के माध्यम से नदी को बचाने के लिए और लोगों को आगे लाएंगे। इसके लिए हम आज कलेक्टर महोदय से जो मुलाकात हुई है वो हमारे सपोर्ट के लिए तैयार हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर तरह से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुसनेर के तिवारिया बाजार स्थित चतुर्भुज नाथ भावसार समाज मंदिर की धर्मशाला निर्माण कार्य का क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने गेती चलाकर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चतुर्भुज दास भूतड़ा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम का संचालन दीपक भावसार ने किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशिक कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया है, जिसमें आरटीई की इस शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल में जो बच्चे मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं वह प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस तरह के कमजोर वर्ग के बच्चों के रहने, खाने और शिक्षण का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। हमारे अभिभावक हमेशा आरटी में एडमिशन के लिए भटकते थे, परेशान होते थे। कोई विद्यालय मना करता था, कोई कहता था सीट खत्म हो गई। इस प्रकार का जो व्यवहार होता था और एक पारदर्शितापूर्ण व्यवहार
के लिए ये व्यवस्था बनाई है। अब किसी भी अभिभावक को बच्चों को कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको स्वतः ही ऑनलाइन व्यवस्था से अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को जिसको विद्यालय अलॉट हुआ है वो मना नहीं कर पाएंगे, उनको हर हालत में प्रवेश देना ही होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर हाथी गणेश की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। बता दें कि विगत 15 दिनों से हाथी के बाएं पैर में फाइब्रोसिस होने के कारण पैर में सूजन हो गई थी, जिसके कारण हाथी को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद जबलपुर की SWFH और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने मिलकर हाथी के पैर की सर्जरी कर गांठ का सफलतापूर्वक इलाज किया। वहीं सर्जरी के बाद हाथी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नर हाथी के आगे वाले बाएं पैर में फाइब्रोसिस से जो है एक फुटबॉल नुमा एक आकृति बन गई थी, ट्यूमर टाइप का एक डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में पिछले 15-20 दिनों से सूजन आ गई थी। तो हम लोगों द्वारा फिर चर्चा करके निर्णय लिया गया कि इसकी सर्जरी करानी आवश्यक है। तो आज सुबह वो जबलपुर की टीम और हमारे डॉक्टर साहब ने मिलकर उसकी सर्जरी की। सर्जरी राजधानी भोपाल में पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ अभद्रता करने पर युवा कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही दिग्विजय सिंह पर दर्ज मामला वापस ले जाने की मांग भी की है। वहीं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरी सरकार अहंकार में डूबी हुई है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस प्रकरण दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ग्वालियर में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता पर 2 दिवसीय रेंज स्तरीय सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज सचिन अतुलकर ने किया। इस दौरान कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सभी को संवेदनशील होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, वृद्ध और बच्चों की कमजोर माना गया है। जब भी इन वर्गों के लोग थानों पर फरियाद लेकर आते हैं तो हमें इन वर्गों को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा ये निर्देश और शासन के निर्देश हैं कि समय समय पर पुलिस अधिकारियों को अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण दिया जाए और उनके कार्य क्षेत्र में जो कानून जिनका उपयोग होता है उसमें जो नए संशोधन हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। जो कानून है उसमें भी अपडेट रहे। इन सभी जो एम है हमारे उसको पूर्ण करने की इस प्रकार का सेमिनार समय समय पर आयोजित। शाजापुर जिले के मोटा केवड़ी गांव में एक बच्चे पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी अनुसार बीते दिन तेज बारिश के साथ अचानक बिजली गिरने से घर के आंगन में खड़े बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए नल जल योजना चलाई गई थी, लेकिन योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई, जिसका जीता जागता उदाहरण रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों में देखने को मिला। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते दिखाई दिए, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और ना ही इनकी समस्याओं का समाधान होता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बोरिंग तो है, लेकिन वह भी अब पूरी तरह से सूख चुकी है। हमारे मोहल्ले में जो बर्मा है ना वो चल नहीं रहा है। पानी 1 घंटे में आता है उस बर्मे में से। प्लेटफॉर्म पे पानी नहीं आ रहा है, 15 लीटर पानी आ रहा है, उससे क्या समस्या होती है। हमारे 50-60 घर है पानी की। फिर बाद में हम दूसरी जगह पानी लेने जाते हैं, वहाँ पे पानी नहीं भरने देते। पानी पीने को भरने देते नहीं, उल्टे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करता, गाली देते उड़ते। सरपंच भी तो आवे कौन बोले कौन है, जाओ आगे जाओ, हमारे साथ कहीं नहीं हुई। और चलिए बात कर लेते हैं सुजालपुर की। सुजालपुर में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सुजालपुर मंडी स्थित शासकीय सिविल अस्पताल से देखने को मिला, जहां नेत्र परीक्षण कराने आए एक ग्रामीण की बाइक चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
आगरमालवा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में युवक कांग्रेस ने बड़ौद रोड चौराहा पर गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बता दें कि कुछ दिनों पहले राजधानी में आंदोलन करते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आगर जिला मुख्यालय पर नलखेड़ा बड़ा गांव में युवक कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर, जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा संघ को जो उद्योग की भूमि थी, पार्क की भूमि थी, वो आवंटन की गई, उसका विरोध करने के लिए तमाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा पानी की बौछारें कर लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के द्वारा आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। जिले में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की शुरुआत की है। साथ ही सैकड़ों महिलाओं ने अपने हाथों में स्लोगन की तख्तियां लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान कार्यकर्ता ने चूल्हे पर खाना बनाया और ढोल मंजीरे के साथ भजन गाए। वहीं जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का महंगाई पर कोई प्रकार का कंट्रोल नहीं है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी, मजदूर और मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई जो स्मृति ईरानी बोलती थी कि महंगाई थी, प्याज के वो पहन के आती थी, इतनी महंगाई है। और औरतों को महंगाई, टंकी 1000 रुपये की हो गई है, दाल 140 रुपये किलो हो गया है, और टंकी वहाँ, और बिजली की बिल तो डबल आते हैं। जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी है वो कहाँ से भरेगा? रोता है मेरे दरवाजे आके कि हम कहाँ से इसका भरें। तकलीफ होती है मुझे। ये वो उस महंगाई के लिए जो हम लोग जनता, आम जनता, गरीब लोग परेशान है। हमने ये खाना बना के गरीब बच्चों को खिलाया, क्योंकि उनके लिए एक वक्त का खाना भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो हमने ये प्रदर्शन। आश्रम में बजरंग दल ने अभिनेता साजिद नाडियावाला के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के विरोध में अभिनेता साजिद नाडियावाला के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया है। वहीं मांग की गई है कि धार्मिक पाठ पूजा से जुड़ी फिल्मों की बनाने पर रोक लगाई जाए। इस दौरान बजरंग सेना जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला संगठन मंत्री अजय पटेल, कुमेर सिंह पटेल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये साजिद नाडियावाला करके कोई फिल्म निर्माता है। इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के जो हम कथा है हमारी, उसके ऊपर भगवान विष्णु के ऊपर उनकी कथा का नाम रखा उन्हें सत्यनारायण कथा। इसका घोर हम विरोध करते हैं सभी हिंदूजन। इससे हमारी जनभावनाएं आहत हुई हैं। विश्व में और भी कई धर्म हैं जिन पर कभी कोई फिल्म निर्माता फिल्म नहीं बनाता है। अगले दौर में अगर कभी हिंदू समाज और हिंदू देवताओं के ऊपर अगर इसे कोई फिल्म निर्माता फिल्म बनाता है तो हम उसका खुला विरोध करेंगे। और अगले इसमें अगर कोई हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री है, इन्होंने इस पर रोक नहीं लगाई तो अगले दौर में उनका पुतला दहन किया जाएगा। इस पिक्चर को चलने नहीं दिया जाए, इसका नाम बदला जाए। राजगढ़ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से हुई अभद्रता के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजगढ़ कांग्रेस विधायक बाबू सिंह तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सहित ब्लॉक के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें छोड़ी, फायर ब्रिगेड से प्रेशर छोड़ा और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। उसके विरोध में ये अन्याय और अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में इस बात का विरोध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से मनमानी करने पर तुली हुई है। सुजालपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने तहसील चौराहा से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बैलगाड़ी पर बाइक और सिर पर गैस की टंकी रखकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।
युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनुज मिश्रा ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से किसानों और गरीबों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में बुधवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। सुनने की बात करें तो यहां नितेश दागी ने उच्च अंक प्राप्त कर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया है। बता दें कि नितेश ने 500 में से 490 अंक लाकर 98% अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने नितेश का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, महामंत्री पवन शर्मा, शिक्षक कमल परमार समेत कई लोग मौजूद रहे। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। और भविष्य में आपकी क्या मंशा है, मतलब क्या उद्देश्य? भविष्य में मैं प्रशासनिक सेवा IAS या RS में जाकर देश की या राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।